हेलो बच्चों, आज हम ऊष्मा एवं ताप के विषय में जानेंगे। बच्चों, सर्दी के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमें गर्मी मिलती है। और गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं और छाँव में बैठना अच्छा लगता है, कूलर पंखे में बैठना अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो ठंडी होती हैं और कुछ गर्म होती हैं। जैसे आइसक्रीम ठंडी लगती है और चाय गर्म होती है। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। बच्चों, जब किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो टेम्परेचर यानी ताप किस चीज़ से मापते हैं? आपने देखा होगा, ताप थर्मामीटर से नापते हैं। ये थर्मामीटर भी दो प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर। थर्मामीटर एक कांच की पतली नली की तरह होता है। इस नली का निचला सिरा बल्ब की आकृति का होता है और इस बल्ब में पारा या अल्कोहल भरा होता है। नली का दूसरा सिरा बंद होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के चिन्ह बने होते हैं तथा यह थर्मामीटर का बल्ब कुछ मुड़ा रहता है, जिसके कारण टेम्परेचर देखने के बाद जब थर्मामीटर मुंह से निकालते हैं तो पारा अपने आप नीचे नहीं गिरता, जिससे कि हम ताप आसानी से पढ़ लेते हैं। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें तापमान सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बराबर 100 खानों में बटा होता है तथा 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक बराबर 180 खानों में बटा होता है। इस प्रकार सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने। इस प्रकार C/100 बराबर F-32/180। डिग्री सेंटीग्रेड ताप को डिग्री फ़ारेनहाइट ताप में बदलने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। C बराबर F-32 गुणा 5/9 और डिग्री फ़ारेनहाइट ताप को डिग्री सेंटीग्रेड ताप में बदलने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। F बराबर C गुणा 9/5 धन 32। अब समझें डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलें और डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें। अब जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो C बराबर हमारा सूत्र है F-32 गुणा 5/9 बराबर हो गया 98.6 -32 गुणा 5/9। इसको इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 66.6 गुणा 5/9 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 333/9। अब 9 से भाग लगाएंगे इसमें तो उत्तर आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? F बराबर C गुणा 9/5 प्लस 32 बराबर हो जाएगा 40 गुणा
9/5 प्लस 32। 9 का 40 में गुणा करेंगे तो 360/5 धन 32। 5 से 360 में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 72 धन 32 बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार हम डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। अब ऊष्मा को समझें। एक भगोने में पानी लेकर उसे उबालिए। जब भगोने का पानी उबलने लगे तो उस पर एक प्लेट ढक दें। आप देखेंगे कि प्लेट ऊपर नीचे होती है और पानी की भाप बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं जब पानी को गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं तो पानी उबलने लगता है और वाष्प में बदल जाता है, जिसके कारण प्लेट ऊपर नीचे होने लगती है। भाप को यह करने की क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता ऊष्मा से प्राप्त होती है और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अतः ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तुओं की ओर होता है। ऊष्मा का मात्रक। क्योंकि ऊष्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, अतः ऊष्मा का मात्रक भी जूल है। ऊष्मा का एक अन्य मात्रक कैलोरी भी है, यानी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अब समझें कि कैलोरी ऊष्मा को जूल में कैसे परिवर्तित करेंगे। 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर होता है 4.18 जूल के। अतः 5 कैलोरी ऊष्मा बराबर होगा 5 गुणा 4.18 बराबर 20.90 जूल के। 5 कैलोरी ऊष्मा 20.9 जूल के बराबर होगी।